एक ऐसी फिजिक्स के बारे में जो हमारे जाने पहचाने सारे नियम तोड़ देती है। जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही नई फिजिक्स की कहानी में उतरने वाले हैं जो न सिर्फ हमारी सोच को बदल रही है बल्कि एक बिल्कुल नई क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी का रास्ता भी खोल रही है। तो इस अजीब नई फिजिक्स का सबसे मजेदार, सबसे रोमांचक पहलू क्या है? वो है क्वांटम कंप्यूटर। देखिए, ये मशीनें सिर्फ तेज नहीं हैं। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ही अलग तरह की चीज है और इनमें हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदलने की ताकत है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी मशीन के बारे में जो पलक झपकते ही पूरे शेयर बाजार का विश्लेषण कर दे या आपके डीएनए को स्कैन करके बता दे कि भविष्य में कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये क्वांटम कंप्यूटिंग का असली लक्ष्य है। और ये सब मुमकिन कैसे होगा? क्वांटम मैकेनिक्स के उन्हीं अजीबोगरीब नियमों का इस्तेमाल करके। तो इस भविष्य को समझने के लिए हमें पहले कुछ चीजें समझनी होंगी, और वो ये है कि फिजिक्स के जो नियम हम स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब न्यूटन और आइंस्टीन के नियम, वो बहुत ही छोटे लेवल पर, मतलब एटम के लेवल पर जाकर पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। जी हाँ, वो काम ही नहीं करते। यहाँ पर ना असल में दो अलग अलग हकीकतें हैं। एक तरफ है हमारी दुनिया, जहाँ हर चीज का एक पक्का ठिकाना होता है, ठोस होती है, और दूसरी तरफ है क्वांटम दुनिया, जहाँ एक ही कण एक ही समय पर कई जगहों पर हो सकता है। और तो और वो ठोस दीवारों के आर पार भी निकल सकता है, बिल्कुल किसी भूत की तरह। पर ये कोई जादू नहीं है, ये फिजिक्स के ही नियम हैं, बस बहुत बहुत छोटे लेवल पर। और इसी अजीब दुनिया की पढ़ाई को कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि क्वांटम का मतलब ही होता है एक बहुत छोटी सी मात्रा। और जब हम इस लेवल पर चीजों को देखते हैं तो हकीकत वाकई बहुत बहुत अजीब हो जाती है। तो सवाल ये है कि ये दीवारों से गुजरना आखिर होता कैसे है ना अजीब बात? चलिए, क्वांटम टनलिंग के इस कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। अब देखिए, हमारी दुनिया में क्या होता है। फिजिक्स के नियम एकदम सीधे हैं। अगर कोई गेंद दूसरी मंजिल की खिड़की की तरफ फेंकी जाए और उसमें उतनी ताकत नहीं है तो क्या होगा? जाहिर है वो नीचे गिर जाएगी। वो कभी भी जादुई तरीके से दीवार के पार नहीं जाएगी। एकदम साफ है, कॉज एंड इफेक्ट। लेकिन क्वांटम दुनिया में ऐसे नहीं होता। वहां वही गेंद बिना पूरी ताकत के भी दूसरी मंजिल पर पहुंच सकती है। और यही तो है सबसे बड़ा फर्क। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्वांटम लेवल पर वो गेंद सिर्फ एक गेंद नहीं, बल्कि एक प्रोबेबिलिटी वेव, यानी संभावना की एक लहर भी है। और उस लहर का कुछ हिस्सा दीवार के दूसरी तरफ पहले से ही मौजूद होता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर हर चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी बुनियाद में यही अजीब नियम काम करते हैं, तो फिर हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, इस बड़ी दुनिया में ये चीजें क्यों नहीं दिखती? ये एक बहुत बड़ी पहेली थी और कई दशकों तक यही माना जाता रहा कि ये सारे कमाल के क्वांटम इफेक्ट्स सिर्फ उसी अदृश्य छोटी सी दुनिया तक ही सीमित है। और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है दो वैज्ञानिकों की, मिशेल डेवोरे और जॉन मार्टिनेज। उनके नोबेल पुरस्कार जीतने वाले काम ने सब कुछ बदल दिया। उनकी खोज ने इन दो दुनियाओं, मतलब हमारी दुनिया और क्वांटम दुनिया के बीच एक पुल बना दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि क्वांटम इफेक्ट्स सिर्फ उस छोटी अदृश्य दुनिया के लिए नहीं है। अच्छा, अब उनके एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए पहले एक चीज समझनी होगी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसे ऐसे समझिए जैसे तारों में इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक तरह का फ्रिक्शन या रुकावट होती है। इसी वजह से तार गर्म होते हैं और एनर्जी बर्बाद होती है। लेकिन सुपरकंडक्टर्स कुछ खास होते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, उनमें ये रेजिस्टेंस जीरो होता है, बिल्कुल जीरो, मतलब बिजली बिना किसी रुकावट के बहती है। तो इन वैज्ञानिकों ने क्या किया? उन्होंने दो सुपरकंडक्टर्स के बीच में एक बहुत ही पतली इंसुलेटिंग लेयर, मतलब एक ऐसी परत डाल दी जो बिजली को रोकती है। और इस सेटअप को कहते हैं जोसेफसन जंक्शन। इसे एक बंद दरवाजे की तरह समझिए जिसे पार नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसा कि हमने कहा, क्वांटम दुनिया में नियम बदल जाते हैं और यही उनकी सफलता की चाबी थी। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो हमारे फिजिक्स के नियमों के हिसाब से तो नामुमकिन है। उन्होंने इस सर्किट में कोई पावर सोर्स नहीं लगाया, मतलब कोई बैटरी नहीं, कोई बिजली नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी कमाल देखिए, इलेक्ट्रॉन्स उस इंसुलेटिंग दीवार को पार कर गए और करंट बहने लगा। सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? यहीं पर असली क्वांटम मैजिक हुआ। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स अकेले अकेले काम नहीं कर रहे थे, वो सब एक साथ मिल गए, एक टीम की तरह, एक सुर में।
जरा सोचिए, एक स्टेडियम में हजारों लोग एक साथ एक ही गाना गा रहे हैं तो कितनी जोरदार आवाज पैदा होगी, है ना? ठीक वैसे ही इन सारे इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर एक बहुत बड़ी क्वांटम वेव बनाई, और ये वेव इतनी शक्तिशाली थी कि वो उस बंद दरवाजे को, उस रुकावट को पार कर गई। तो ये सिर्फ कोई चालाकी भरा एक्सपेरिमेंट नहीं था, नहीं, ये इस बात का पक्का सबूत था कि क्वांटम मैकेनिक्स अब सिर्फ न दिखने वाले छोटे छोटे कणों की कहानी नहीं रह गई है। और यही इस पूरी खोज का सबसे जरूरी, सबसे चौंकाने वाला नतीजा था। पहली बार क्वांटम टनलिंग जैसा अजीब इफेक्ट किसी अदृश्य इलेक्ट्रॉन में नहीं, बल्कि एक मैक्रोस्कोपिक चीज में देखा गया। मतलब एक ऐसी चीज में जिसे हम अपने हाथों में पकड़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्वांटम इफेक्ट्स अब सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। ये खोज साबित करती है कि हम इन अजीब नियमों को कंट्रोल कर सकते हैं, इन्हें अपने काम में ला सकते हैं। यही वो बुनियाद है जिस पर एक असली क्वांटम कंप्यूटर बन सकता है। और इसने उस पुल को हकीकत में बना दिया है जिसकी हम बात कर रहे थे, क्वांटम दुनिया और हमारी अपनी दुनिया के बीच। और इसी कमाल के काम के लिए उन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। तो जब ये साबित हो गया कि हकीकत के सबसे बुनियादी नियमों को एक सर्किट में मोड़ा जा सकता है, उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसने एक पूरी नई तकनीकी क्रांति का दरवाज़ा खोल दिया है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हम क्वांटम टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, सवाल ये है कि इसके साथ हम और कौन-कौन सी नामुमकिन लगने वाली चीज़ों को मुमकिन बना पाएंगे।